जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करेंगे एसएससी भर्ती 2015 के बारे में। आप लोग को पता है कि पिछली डेट में एक आदेश जारी हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से। वो आदेश था 7052 पदों के बारे में। जो आपकी सेकंड लिस्ट यानी है उत्तराखंड हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, जो 10 पॉइंट उसमें दिए गए थे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उन 10 पॉइंट के बारे में डिटेल से बात करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि वही आपको सेकंड लिस्ट जारी करने के लिए था। तो वही जो 10 मेजर पॉइंट है वही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो उनके बारे में डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर आप लोग नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जैसे सेकंड लिस्ट का अपडेट कोई भी आए तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोर्ट की, तो वहां पे मैं आपको लेके चलता हूं। वहां से देखते हैं कि जो आदेश था वो क्या चीज़ आदेश में थी, जो 10 पॉइंट थे वो क्या आपके लिए थे महत्वपूर्ण। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है व्हाट्सएप ग्रुप पे या तो टेलीग्राम चैनल पे, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो वहाँ पे इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे बहुत सारी डिस्कस भी होती हैं कि अगर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट मामला आपका चला जाएगा तो आपको क्या करना होगा, ये सभी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती रहती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। तो आपको क्या करना है, केस टाइप में आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ केस टाइप हमारा कौन सा टाइप का केस है, उसी चीज़ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको नीचे नीचे आ जाना, यहाँ पे SPA मतलब कि स्पेशल अपील 28 जो है यहाँ पे आपको चेक कर देना। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ केस का स्टेटस। आप लोग कैसे देख पाओगे, जो 10 मेजर पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि उसी में सारी चीज़ छिपी हुई हैं कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो केस नंबर हमारा 39 है और यहाँ पे 2023 चूज़ कर लेना। उसके बाद इस कैप्चा को भी आपको फिल करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कैप्चा को फिल करने के बाद पूरा डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सभी चीज़ें फिल कर दी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो ये जो केस है आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रो बाई इट इज़ वेरिड बाई सुमित। ठीक है, तो अब क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे हम लोग व्यू पे क्लिक करेंगे तो पूरा केस का जो स्टेटस है वो दिख जाएगा। अगली जो हियरिंग आपको बता दूं क्या लगी है, 6 नवंबर लगी, मतलब कि 1 महीना भी है अगली सुनवाई के लिए। जो आर्डर आया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो 5 तारीख को आपका आर्डर आया था, ये आर्डर है। और इस आर्डर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको लाइव सारी चीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ये फेक है, ये फेक है, वो फेक है। आप लोग अपने सामने खुद ही लाइव देख लो। तो ये जो 10 पॉइंट में बात करा 10 पॉइंट की, तो ये यही 10 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 11 पॉइंट दिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए 10 पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सभी चीज़ें पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 नंबर से, द ओनली इशू बिफोर दिस कोर्ट इन दिस अपील इज टू द वेदर देयर अनफिल्ड वैकेंसी ऑन द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, 24/1/2015। तो यहाँ पे जो कोर्ट में बात कही गई है कि 24/1/2015 में जो वैकेंसी निकली, जो अनफिल्ड वैकेंसी रह गई थी, जो फील्ड मतलब कि भर नहीं पाई थी, उनके बारे में कोर्ट में मामला चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद द रीड पिटिशनर जो भी है रिस्पोंडेंट्स हियरिंग हेरेंस यहाँ पे कंटेंट दैट देयर आर मैनी 84 अनफिल्ड वैकेंसी आर मार्क बाय द कैंडिडेट फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट रिगार्डिंग विद द रिकमेंडेशन इज मेड। तो यहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो मामला है वो 84,000 पदों के लिए, लेकिन आपकी जो सेकंड लिस्ट यानी वो 7,000 पदों पे आनी है। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि दिस स्टेटमेंट इज हाउ एवर डिनाई बाय अपीलेंट अकॉर्डिंग टू द अपीलेंट अपॉन सिलेक्शन रिकमेंडेशन वाज मेड इन द रेस्पेक्ट ऑल 710 एडवर्टाइज वैकेंसी एंड नाउ नो वैकेंसी रिमांग अनफिल्ड। तो ये मतलब कि जो सरकारी वकील है वो कह रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो कोई वैकेंसी खाली नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग केस जीतेंगे। आप लोग यहाँ पे अपना मनोबल मत गिरा लेना, हम लोग केस जीतेंगे, क्योंकि ये तो उनका तर्क है, हमारा तर्क दूसरा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, देयर इज़ नो कैटेगरी का मतलब कि कैटेगरिकल स्टेटमेंट बाय द अपीलेंट ऑन द सेड एस्पेक्ट
तो यहाँ पे और चीज़ें हैं जो मैं आपको सभी चीज़ें बता दूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये 8 नंबर की जो लाइन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सच व्यू ऑफ द मैटर वी डायरेक्ट एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मतलब कि फाइल द एफिडेविट क्लैरिफाई द एफोर्स पोजीशन विच 2 वीक्स। मतलब कि ये जो बोल रहा है, मतलब कि आयोग ने जो मतलब कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि डायरेक्ट एडिशनल सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 2 हफ्ते के अंदर एफिडेविट हमें दे कि वैकेंसी खाली है या नहीं खाली है, खाली तो कितनी वैकेंसी खाली है और कितनी वैकेंसी अभी फिल करना है। तो ये हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे दिया गया है कि रेस्पेक्ट्स फॉर आर एडवर्टाइज वैकेंसी अनमार्क बाई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड स्टेट। तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है 8 नंबर की लाइन। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी 8 नंबर की लाइन से हम लोग केस जो 6 नवंबर डेट लगी हुई है उसमें से तो हम लोग केस जीत सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो भी फैसला आएगा उसको तो मानना पड़ेगा, जीते या हारे, लेकिन आप लोग अपना मनोबल मत गिराना, ठीक है। और भी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी भी हाफ पे मतलब कि बोला गया है कि अफिडेविट जारी करे जो मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है या तो पुलिस फोर्स है जो भी अपना, ठीक है। और जो लिस्ट लगी हुई मतलब कि जो डेट लगी हुई 6 नवंबर लगी है। तो देखते हैं 6 नवंबर को क्या होता है। आपके हक़ में फ़ैसला, जहाँ तक उम्मीद करेंगे कि आपके हक़ में फ़ैसला है। और जो 7000 प्लस बच्चे रह गए हैं सेकंड लिस्ट के बारे में, उनकी लिस्ट जारी की जाए उनकी ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन जो